Hello everyone. Today we are present here with another disease that is called as elephantiasis. Elephantiasis. This is also known as lymphatic filariasis. इसे हम लोग lymphatic filariasis या फाइलेरिया भी कहते हैं. इन हिंदी आपने बहुत ज़्यादा एक डिजीज़ का नाम सुना होगा जिसको कहते हैं हाथी पाँव. जिसमें किसी पर्सन जो भी इंसान होता है उसका जो पैर होता है वो हाथी की तरफ फूल जाता है, स्वेल कर रह जाता है. Now the thing arises how this disease happen. What is the cause of this disease? This disease is spread through a vector that is known as female Anopheles mosquito. Female Anopheles mosquito. ये वेक्टर है जिसकी वजह से ये जो डिजीज है पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होती है. फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो. कौन सा वॉर्म होता है? फाइलेरियल वॉर्म होता है. एक तरह का ये नीमाटोड होता है. फाइलेरियल वॉर्म है, नीमाटोड है, राउंड वॉर्म होता है ये. कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है? वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी, वुचेरिया मलाई and Wucheria tumori. These three are responsible for the disease that is called as elephantiasis, जिसे आप लोग हिंदी में हाथी पाँव कहते हैं. अब इस डिजीज में होता क्या है? When the mosquito that is already having this filarial worm, these in her mouth, अपने माउथ में जिसके पास ऑलरेडी ये वॉर्म प्रेजेंट होता है, ये क्या करती है? ये किसी हेल्दी पर्सन को जब बाइट करती है, व्हेन इट बाइट्स टू द हेल्दी पर्सन, इट रिलीजेस दैट वॉर्म्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम ऑफ द पर्सन. जो ब्लड स्ट्रीम होता है पर्सन के, उसमें ये जो ब्लड लार्वा होता है इसको स्प्रेड कर देती है, कह सकते हैं इंजेक्ट कर देती है. ठीक है. इंजेक्ट करने के बाद क्या होता है? नाउ दीज फाइलेरियल वॉर्म आर ऑल्सो कॉल्ड माइक्रोफाइलेरिया. दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज माइक्रोफाइलेरिया. ये क्या करते हैं? सीधे लिम्फेटिक सिस्टम में पहुंचते हैं एंड इनसाइड द लिम्फ वेसल्स दे स्टार्ट ग्रोइंग. क्या करते हैं? दे स्टार्ट ग्रोइंग एंड व्हेन दे स्टार्ट ग्रोइंग स्लोली एंड स्लोली दे मेक द लिम्फ्स टू स्वेल अप. स्वेल अप कर देते हैं. जितने भी लिम्फ्स होते हैं उनको स्वेल करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से सूजन या स्वेलिंग दिखाई देने लग जाती है. स्टिल नाउ एलिफेंटियासिस का कोई क्योर नहीं मिल पाया है. इसके सिम्टम्स को कम किया जा सकता है और इसके पेन को या स्वेलिंग को रिड्यूस किया सकता है, लेकिन अभी तक एक बार एलिफेंटियासिस होने के बाद इसका कोई क्योर नहीं है. सो द वे टू प्रिवेंट दिस एलिफेंटियासिस इज ओनली द प्रोटेक्शन. आपको पहले ही से प्रोटेक्ट रहना चाहिए इस तरह की डिजीज से. तो व्हाट यू हैव टू डू? फर्स्ट, avoid the multiplication and reproduction of these mosquito around your surrounding. कहीं पे भरा हुआ पानी है, स्टैगनेंट वाटर है, बंद नाली है, बंद ड्रेनेज है, तो वहाँ पर अवॉइड करिए कि किसी भी तरह ये जो मॉस्किटो है वहाँ पे ब्रीड ना कर सके. बिकॉज दीज मॉस्किटो आर ओनली द वेक्टर. यही वेक्टर होते हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे इस तरह की जो डिजीज होते हैं उसको स्प्रेड कर रहे होते हैं. सो टू अवॉइड दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लीन योर सराउंडिंग. कूलर का वाटर कूलर जो है और कई बार सिंक, वॉश बेसिन है, इनको भी क्लीन रखिए. स्टैगनेंट वाटर नहीं होना चाहिए. ट्यूब्स हैं, टायर्स हैं, अवॉइड दैट देयर इज नो स्टैगनेंट वाटर. प्रॉपर फिनाइल का या प्रॉपर जो मॉस्किटो किलिंग फिलाइंस होते हैं इनका यूज़ करते रहना चाहिए, जिससे कि जो मॉस्किटो हैं ये ब्रीड ना कर सकें. सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक, दैट इज एलिफेंटियासिस. थैंक यू.